घर कनाडा में मुझे कब ख़रीदना चाहिए? मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ और मेरी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या ऐसी रिसोर्सेज मुझे करनी चाहिए कि मैं अपना घर ख़रीद सकूँ? ये सवाल सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, जिस तरह मैं इमिग्रेंट आया हूँ और काफ़ी सारे लोग इमिग्रेंट आ रहे हैं, तो उनका एक सपना होता है अपना घर का। तो न्यू इमिग्रेंट्स ये सवाल काफ़ी आजकल डिफरेंट फॉर्म्स पे पूछ रहे हैं कि हम अपना घर कब ख़रीद सकते हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट इन कनाडा। चलिए जी, आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, यू मैसेज मी, यू कॉल मी। चलिए जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हमें अपना घर कब ख़रीदना चाहिए कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है काफ़ी सारे लोगों का कि हमारा अपना घर कब होगा। जब आप न्यू इमिग्रेंट आते हैं कनाडा में, तो सबसे पहले आप अपना आहिस्ता आहिस्ता क्रेडिट इस्टेब्लिश करें। उसकी पूरी डिटेल्स वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं आखिर में शेयर कर दूंगा। और आप कुछ ना कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे हर महीने आप अपना एक सेपरेट अकाउंट बना लें। ठीक है, आप चेकिंग अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल आपका है तो उसमें आप एक और चेकिंग अकाउंट ऐड कर लें और हर महीने जो भी आपको लगता है कि भाई $200 या $300 या $500 अगर आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसों को, जैसे ही आप यहाँ मूव करें, आप अपनी एक पूरी बिजनेस प्लानिंग करें, पेन एंड कॉपी लेके आप उसको पूरी डिटेल्स लिखें। आपका रेंट, आपकी ग्रोसरीज, आपका अगर गाड़ी आपके पास है, आपके सेल फोन्स, इंटरनेट, आप उसका पूरा अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं फुल ईयर्स कि जो आपके मैंडेटरी एक्सपेंस हैं जिसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, जिसमें हाउस रेंट है, कार है, ग्रोसरीज हैं, सेल फोन्स हैं, इंटरनेट है, ये दीज आर बेसिक नीड्स, आपको चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखें कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग $3000 पर मंथ और मेरा ये एक्सपेंस हैं, तो मुझे पैसे मेरे बचते हैं या नहीं बचते। राइट, इट्स वेरी टफ राइट नाउ कि थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हो गई हैं, स्पेशली रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, तो सेविंग्स वगैरह बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि इस वक्त आप सेविंग कर सकें। जब आप आएँ यहाँ पे तो कोशिश करें कि आप कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर सीखें यहाँ पे आके और स्किल्स में काम करें। कोई भी स्किल हो सकती है, मेरे चैनल पे उस पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कौन सी स्किल्स है। जिस तरह ट्रकिंग है, लोग बहुत अच्छे पैसे $8-10 हज़ार महीने के कमा रहे हैं। $10,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी। $10,000 इज़ अ वेरी डिसेंट मनी पर मंथ। इसी तरह लाइसेंस ट्रेड्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कोई भी स्किल हो सकती है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अपनी रिसर्च करें और कोई ना कोई स्किल में आप अपने आप को ज़रूर इनरोल करें। मैं घर कैसे ख़रीदूँगा, मेरे पास पैसे कैसे सेव होंगे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैसों की सेविंग्स यहाँ पे इतनी इजी नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है और वो नहीं है। उसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया कि आप अपना एक अकाउंट सेपरेट कर लें और उसमें कुछ ना कुछ पैसे आप रखते रहें। राइट, जो कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा 3-4-5 साल के बाद। फॉर एग्जांपल अगर आप $300 हर महीने रख रहे हैं तो आपने $3600 पर ईयर जमा किए और आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स तक जाते हैं, राइट, तो आपके यानी कि एटलीस्ट $15-20,000, तो आप अप टू 500,000 तक का घर यहाँ 5% डाउन पे ले सकते हैं इफ़ यू क्वालिफाइड। ठीक है, उसमें भी मेरी चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, और जब आप अपना क्रेडिट वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हों तो यहाँ पे आके आप प्री कंस्ट्रक्शन, जो कि कॉन्डोज हो सकते हैं, होम हो सकते हैं, वो आप आके बुक करा लें। प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज जो हैं उसका जो डिलीवरी टाइम है वो तकरीबन 3.5 साल प्लस होता है और उसके लिए आपको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप थोड़े पैसे करके उसको बुक करा सकते हैं। तो कुछ बिल्डर्स आजकल आपसे 5% या कुछ बिल्डर आपसे 10% ले रहे हैं। वैसे मोस्टली 20% लिया जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ी सी स्लो चल रही है, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो इतने ज़्यादा सोल्ड नहीं हो रहे, तो देर इज़ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। बहुत अच्छे इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फ्री होल्ड घर भी हैं। तकरीबन आपको 6 लाख के अंदर ओंटारियो में मिल जाते हैं फ्री होल्ड घर, अगर आप ओंटारियो में लेना चाह रहे हैं। और कॉन्डोज़ आपको मिल सकते हैं जो कि तकरीबन 2 साल के बाद आपको घर जो हैं वो 2 साल गिव एंड टेक में आपको मिलते हैं, और जो कॉन्डोज़ हैं वो तकरीबन 3.5-4 साल में मिलते हैं। तो आप थोड़े थोड़े पैसे करके उनसे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लास्ट वीक सोल्ड हुआ है, उसमें उन्होंने $1000 मंथ का प्लान निकाला हुआ था कि आप 15,000 अप फ्रंट दे के $1000 पर मंथ पे करते रहें। तो वो तकरीबन 570 से शुरू हो रहा था, 570,000 से वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, और वो प्रोजेक्ट राइट अवे सोल्ड आउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ न्यू इमिग्रेंट हैं तो अपना पूरा फुल प्लान बनाएं, अपनी रिसर्च करें, मुझे कॉल करें। यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। हम प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, राइट। आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, और हर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता, ये भी आपको बता दूं। बिल्डर एंड लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्री कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो बिल्डर और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कि उनकी इतनी वैल्यू, उनके नाम इतने अच्छे नहीं हैं, उनके प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि आपने बिल्डर का भी जो सिलेक्शन करना है वो अच्छा बिल्डर होना चाहिए, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए और लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल रियल्टर की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। जैसे मैंने मेंशन किया कि लोकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका जो एग्रीमेंट है वो आप लॉयर को ज़रूर दिखाएं। आप इतना महंगा एक प्रोजेक्ट ख़रीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख का या 6 लाख का, तो आप लॉयर को थोड़े से पैसे दें, वो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिव्यू करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कॉन्डो ख़रीदते हैं, ब्रांड न्यू कॉन्डो आप बुक करते हैं बिल्डर के साथ, तो आपको 10 डेज़ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। कूलिंग पीरियड का मतलब है कि आप उसमें अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। वो एक कंडीशनल पीरियड होता है जिसमें आप अपने एग्रीमेंट को लॉयर को पूरा वेरीफाई कराते हैं, अपनी मॉर्गेज वगैरह की आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको प्रॉपर वो करते हैं। अगर आपने कैश पे लेना है आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सारों को चेक करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे जो बड़ा मेन फैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉयर को रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बाज़ वक़्त आपके फेवर में नहीं होती, और बिल्डर प्राइस किसी वक्त भी इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने आज ख़रीदा 6 लाख का और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा और चीज़ें जिस हिसाब से महंगी हो रही हैं, तो बिल्डर हो सकता है कि डाउन द रोड उसकी प्राइस को 6.5 लाख कर दे या 7 लाख कर दे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेक श्योर आपने ये करना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्री कंस्ट्रक्शन ख़रीदते हैं लेकिन वो लॉयर को यूज़ नहीं करते। आपकी इतनी महंगी परचेज़ है तो आप उसमें थोड़े से पैसे और ख़र्च करके काइंडली उसको लॉयर को ज़रूर रिव्यू करा दें कि मेक श्योर करें कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट। तो ये तरीके हैं कुछ सेविंग्स करने के। कोई भी आपके जहन में सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टोरंटो या सराउंडिंग्स में, या इवन आप कनाडा में कहीं और प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं एंड मैं आपको वहाँ पे किसी न किसी प्रॉपर बंदे के साथ कनेक्ट करा दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आ रही हैं फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, फॉर न्यू स्टूडेंट्स, राइट, जो कनाडा में आके सेटल होना चाह रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।